start new topic 7.10, page number 142, photoperiodism. So, what is mean by photo? Light. Yes, photo means light. We will start first one. Higher plants reproduce sexually by reproducing special structure called flowers. So, higher plants classified in two parts. One is a higher plants, another one is a lower plants. Okay. So, higher plants reproduce. Reproduce means what? Growth. Yeah. Sexually. Okay. There are two types, asexually and sexually. Sexually grow by producing a special structure. एक special structure form होता है. जैसे क्या बोला है? Flowers बोला है. Plant exhibit transition from vegetative growth. भी यहाँ पे आया vegetative growth मतलब क्या? Root shoot इनकी growth होना. ठीक है? Plants की growth कहाँ से start होगी? सबसे पहले root से start होंगी. तो जब root growth हो जाएगा, जब stem form हो जाएगा, तब उसके बाद flowering आएंगी. Okay? So vegetative growth to reproductive growth. Reproductive growth मतलब क्या? जब flowering fruit आना, उसको हम क्या बोलेंगे? Reproductive growth. तो कौन से growth से कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? Reproductive growth. Very good. Next. Like a vegetative growth, reproductive growth is also influenced by several environmental and nutrition factors. अभी ग्रोथ होने के लिए कुछ फैक्टर्स डिपेंड कर रहे हैं. सेवरल मतलब बहुत सारे. न्यूट्रिटिव फैक्टर. न्यूट्रिटिव मतलब क्या? न्यूट्रिशनल. अभी न्यूट्रिशन मिनरल्स लगेगा, वाटर, सनलाइट, लाइट लगेगा ना. अगर ये सारे फैक्टर्स नहीं रहेंगे, अगर ये नहीं रहेंगे तो ग्रोथ होगी क्या? नहीं होगी. हाँ. Among the environmental factors, so environmental factors क्या क्या लगेंगे? Light, temperature, okay, yes, exert a profound influence on the flowering. तो ये कहाँ पे light sunlight कहाँ पे पड़नी चाहिए? Flowers के ऊपर. जब तक sunlight में flowering नहीं होगी, तब तक फूल आता है क्या? नहीं आता है. ठीक है? The influence of light is known as the photoperiodism. Okay? तो इसको हम क्या बोलेंगे? फोटोपेरियोडिज्म. फोटो मतलब क्या समझा हमने? लाइट. कोई भी फ्लावर के ऊपर क्या आएंगी? लाइट आएंगी. ठीक है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोटोपेरियोडिज्म. समझा क्या इतना? ठीक है. नेक्स्ट. Light as an environmental factor influences germination of seed, vegetative growth, photosynthesis, etc. ओके. लाइट एज इन्वायरमेंटल फैक्टर. तो लाइट एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है. लाइट मतलब कौन सी लाइट की बात हो रही है यहाँ पे? सनलाइट. ओके. इन्वायरमेंट से मिलते हैं हमें. दैट्स कॉल्ड द इन्वायरमेंटल फैक्टर. जर्मिनेशन ऑफ सीड. तो इससे क्या होते हैं? सीड जर्मिनेशन. जर्मिनेशन ऑफ सीड मतलब क्या होता है? कॉमन. हाँ. नेक्स्ट है वेजिटेटिव ग्रोथ. अभी हमने पढ़ा वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब क्या होता है? फ्रूट्स. फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? खुद का खाना. हाँ, राइट. लाइट एज अ फैक्टर द थ्री एक्सपेक्ट. तो लाइट के उन्होंने कितने फैक्टर्स बताए हैं? 3. एक है क्वालिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ लाइट. अभी हमें पढ़ना है क्वालिटी. अभी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है? अभी हम लाइट फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं. कौन से फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं? लाइट. तो लाइट क्वालिटी होती है. ओके. अभी क्वालिटी मतलब क्या? अभी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए हमें, पर पर्टिकुलर रेंज में लाइट चाहिए हमें. ठीक है? अगर कम लाइट मिलेंगी तो फुल फ्लावरिंग होगा क्या? नहीं होगा. कड़ी रहती है. कड़ी में से फ्लावर फॉर्म होता है. ठीक है? ऐसा रहता है. फिर वो ऐसा फॉर्म होता है. बराबर. कब? जब सनलाइट उसको मिलेंगी. अगर सनलाइट जितनी चाहिए उतनी मिली तो वो फ्लावर फॉर्म होगा. अगर नहीं मिली तो नहीं फॉर्म होगा. तो इसलिए क्वालिटी होनी चाहिए. इंटेंसिटी पता है ना? ब्राइटनेस, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ लाइट. ड्यूरेशन ऑफ लाइट मतलब हाँ, कितने समय, कितना ड्यूरेशन लाइट का. ठीक है? इट इज द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट दैट हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द फ्लावरिंग इन हायर प्लांट्स. द टर्म ऑफ द फोटोपेरियोडिज्म किसने निकाला था? गार्नर एंड अलर्ट. दो साइंटिस्ट लोगों ने निकाला था. दे वेयर द स्टडी द फ्लावरिंग बिहेवियर इन प्लांट. तो उन्होंने क्या पढ़ा है? फ्लावरिंग बिहेवियर इन प्लांट. ओके. ऊपर का पढ़ रहे खुशबू हम स्टार्ट. ओके. सोयाबीन एंड मेरीलैंड वेराइटी ऑफ टोबैको. तो उन्होंने ये सब प्लांट्स के ऊपर क्या किया है? एक्सपेरिमेंट किया है. एक्सपेरिमेंट कौन सा? फोटोपेरियोडिज्म वाला. ठीक है? नेक्स्ट, दे फाउंड दैट सोयाबीन प्लांट्स फ्लावर ड्यूरिंग लेट समर. अभी उन्होंने सोयाबीन पे जो एक्सपेरिमेंट किया उस पे देखो क्या बोला है? ड्यूरिंग लेट समर. अभी कौन सा सीजन चल रहा है? ठीक है. तो हम क्या करेंगे? समर से स्टार्ट करेंगे एंड टोबैको वेराइटी ड्यूरिंग द विंटर. टोबैको कब करेंगे? विंटर. इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जर्मिनेशन एंड ग्रोइंग द सीजन. ठीक है? तो ये पर्टिकुलर प्लांट के सीजन रहते हैं. उस पर्टिकुलर सीजन में प्लांट की क्या होती है? ग्रोथ होती है. बराबर. दे स्टडीड द इफेक्ट ऑफ अ डिफरेंट टेम्परेचर. हम क्या स्टडी किया उन्होंने? इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर के बारे में पढ़ा. न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन हाँ. सॉइल मॉइस्चर क्या होता है? सॉइल की क्वालिटी, सॉइल कैसी है, सॉइल मॉइस्चर एक्सेट्रा. In the respect of flowering, none of these were found to regulate the flowering. However, experimentally they found the exposure. Exposure मतलब कितना sunlight मिल रहा है, expose कितना हो रहा है. To specific duration of light, तो specific duration मतलब light क्या specific, अगर दिन भर light दे दिया 24 hours, तो
तो प्लांट के लिए अच्छा है क्या हो जाएगा प्लांट पूरा मर जाएगा ऑफ कोर्स, पूरा सूख जाएगा वो तो कितना एक्सपोजर है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ लाइट, उसको बोला स्पेसिफिक ड्यूरेशन को फोटो पीरियड हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लावरिंग। दे एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ डे लेंथ, उन्होंने फाइंड आउट किया जैसे कि विंटर में क्या होता है डे लेंथ कम होता है, डे लेंथ कम होता है मतलब क्या होता है जो दिन का टाइम होता है, हाँ दिन कम होता है रात ज्यादा होता है, तो वैसे ही यहाँ पे बोला था एग्जामिन मतलब उन्होंने स्टडी किया। ओके क्या स्टडी किया, इफेक्ट ऑफ द डे लेंथ ऑफ ऑन फ्लावरिंग बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन। तो उन्होंने देखा कि आर्टिफिशियली सनलाइट देके उन्होंने स्टडी किया उसके बारे में। दे कंक्लूड दैट, तो स्टडी करने के बाद क्या कंक्लूजन निकाला है, रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे वाज नॉट क्रूशियल इन द ग्रोथ। ठीक है, तो कंक्लूड किया उन्होंने रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे मतलब जितनी भी लेंथ डे है, लेंथ डे मतलब दिन का समय, ओके मोस्ट क्रूशियल इन ग्रोथ, तो मोस्ट क्रूशियल है तब क्या होता है प्लांट की ग्रोथ होती है, तो इंपॉर्टेंट समय है वो फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि सनलाइट रहती है दोपहर के समय के, और जब सनलाइट रहेंगी तभी फ्लावरिंग होगा, मतलब फ्लावर्स तभी फॉर्म होंगे, रात को होते क्या नहीं, कड़ी रहती है सुबह देखोगे कभी, और फिर जैसे सनलाइट मिलती है वो फ्लावर फॉर्म होता है, ऐसे फुल जाता है पूरा। डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, उसी को उन्होंने नाम दिया है फोटो पीरियडिज्म। बेस्ड ऑन द फोटो पीरियडिक रिस्पॉन्स प्लांट में क्लासिफाइड 3 टाइप्स है उसके, एक है शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और एक है डे न्यूट्रल प्लांट। अभी हमने पढ़ा फोटो पीरियडिज्म में, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि लाइट कितना देना है प्लांट को, ओके कितना टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, उस टाइम पीरियड को, टाइम ड्यूरेशन को उन्होंने नाम दिया है फोटो पीरियडिज्म। ठीक है, तो उन्होंने अभी इसके 3 टाइप्स निकाले हैं, कौन से, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और एक है न्यूट्रल प्लांट्स। ओके तो हम ये 3 पढ़ेंगे अभी। पहला क्या है शॉर्ट डे प्लांट, उसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एसडीपी, हाँ एसडीपी बोला जाता है। दिस प्लांट यूजुअली फ्लावर्स ड्यूरिंग द विंटर, तो ये जो शॉर्ट डे प्लांट है कब की बात हो रही है, विंटर की, विंटर के समय में दिन छोटा रहेगा कि ज्यादा रहेगा, छोटा रहेगा, वेरी गुड। ठीक है, लेट समर, और लेट समर में क्या बोला है, डे लेंथ इज अ शॉर्टर देन द क्रिटिकल फोटो पीरियड। तो डे लेंथ क्या होती है विंटर में, शॉर्ट होती है, डे लेंथ मतलब दिन का समय क्या होता है, शॉर्ट रहता है, हाँ कम रहता है। क्रिटिकल फोटो पीरियड बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, क्रिटिकल फोटो पीरियड। अभी क्रिटिकल फोटो पीरियड मतलब क्या, पर्टिकुलर टाइम पीरियड, पर्टिकुलर वो टाइम पीरियड जब फ्लावर फॉर्म होगा, जब फ्लावर को सनलाइट चाहिए, नीड है, तो वो क्रिटिकल फोटो पीरियड है। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग नाइट प्लांट बिकॉज दे रिक्वायर द लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड फॉर फ्लावरिंग। तो लॉन्ग डे प्लांट, कुछ फ्लावर्स को लॉन्ग लाइट चाहिए, कुछ फ्लावर्स को शॉर्ट लाइट चाहिए। तुम्हें समझ रहा है मैं कौन सा पढ़ रही हूँ, ओके। इफ डार्क पीरियड इज इंटरप्टेड इवन बाय फ्लैश ऑफ द लाइट, अगर सपोज डार्क पीरियड चल रहा है, डार्क पीरियड कब चलता है, हाँ वेरी गुड, तो डार्क पीरियड चल रहा है और हमने इंटरप्ट कर लिया, इंटरप्ट करना मतलब बीच में उनको डिस्टर्ब कर दिया, इंटरप्ट क्या किया, इवन अ फ्लैश ऑफ लाइट, थोड़ा सा फ्लैश लगा दिया रात के समय में, तो क्या होगा, एसडीपी विल नॉट फ्लावर, तो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक है, हमने अब भी पढ़ा कि एक शॉर्ट डे प्लांट होता है, एक लॉन्ग डे प्लांट होता है। शॉर्ट डे प्लांट मतलब क्या, कि उनको सनलाइट कम देर के लिए चाहिए, कम देर के लिए पर्टिकुलर रेंज रहता है, हमें इतना सनलाइट चाहिए, अगर इतना मिला तो फ्लावरिंग हो गया। हमको लॉन्ग डे प्लांट में क्या, ज्यादा सनलाइट चाहिए, हमको ज्यादा सनलाइट मिला तो हमने फ्लावरिंग कर दिया। ठीक है, जो जिसको लॉन्ग डे प्लांट को ज्यादा सनलाइट चाहिए और तुम कम सनलाइट दोगे तो फ्लावरिंग होगी क्या, नहीं होगी। वैसे अपोजिट इधर भी, समझा आपको, ठीक है। सम ऑफ द शॉर्ट डे प्लांट्स, तो कुछ प्लांट्स है जो शॉर्ट डे प्लांट, उनको शॉर्ट सनलाइट चाहिए, जैसे कि कौन है, दहिला, टोबैको एक्सेट्रा, सोयाबीन भी। नेक्स्ट आता है लॉन्ग डे प्लांट, कोई बताएगा मुझे क्या हो सकता है लॉन्ग डे प्लांट में, ऐसे प्लांट जिनको ज्यादा सनलाइट चाहिए पर छोटा, अगर कम सनलाइट मिलेगा तो फ्लावर फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, समझा, वही लिखा है। ठीक है, प्लांट दैट फ्लावर ड्यूरिंग अ समर, ऐसे प्लांट है जो समर में दिन का समय क्या रहता है, ज्यादा, समर में सनलाइट क्या रहेंगी, ज्यादा, तो ये लॉन्ग डे प्लांट में आता है। गॉट इट, ओके। आर कॉल्ड द लॉन्ग डे प्लांट्स, दे रिक्वायर्ड अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लाइट, क्या चाहिए उनको, क्या रिक्वायर्ड है, लॉन्गर ड्यूरेशन, ज्यादा समय लाइट चाहिए, दैन द क्रिटिकल फोटो पीरियड, मतलब जो छोटा सा नहीं चाहिए, क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा उनको सनलाइट चाहिए। दे आर कॉल्ड द शॉर्ट नाइट प्लांट्स एज दे रिक्वायर शॉर्ट डार्क पीरियड। शॉर्ट नाइट प्लांट मतलब जिनको शॉर्ट सनलाइट चाहिए, और लॉन्ग डे मतलब जिनको ज्यादा चाहिए। व्हेन अ डार्क पीरियड इज इंटरप्टेड बाय द ब्रीफ फ्लैश ऑफ द लाइट, एल्डी प्लांट्स कैन फ्लावर। ठीक है, तो देखो क्या बोला, व्हेन लॉन्ग डार्क पीरियड इज इंटरप्टेड, अगर डार्क पीरियड में इंटरप्ट हो गया, थोड़ा सा फ्लैश लाइट लगा दिया, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट में, तो फ्लावर होगा इसमें। ठीक है,
कैसे, अभी ये एग्जांपल दिया हम समझेंगे एग्जांपल। 7.9 देखो डायग्राम में एग्जांपल दिखेगा आपको, येलो वाला पार्ट कुछ बताया है, ठीक है। तो येलो वाला जो पार्ट है वहां पे उन्होंने क्या बोला है, येलो मतलब सनलाइट, ठीक है, उतनी सनलाइट है। और ब्लैक वाला जो पार्ट है उसमें क्या बताया है, डार्क, मतलब ये रात का समय है, ठीक है क्या इतना, ठीक है। तो डार्क का समय ज्यादा है कि दिन का समय ज्यादा है, पहले इसमें दिन का समय ज्यादा है, ठीक है। तो दिन भर उनको सनलाइट मिली पर फिर भी कम ही था, तो फ्लावर नहीं हुआ। नीचे बाजू में देखो साइड में थोड़ा सा प्लांट दिखा है पर उसको फ्लावर नहीं आया है, क्योंकि उसको जितनी रिक्वायर्ड थी सनलाइट उतनी नहीं मिली, समझा इतना, ठीक है। फिर सेकंड इसमें देखो क्या बोला है, सेकंड इसमें जितना चाहिए था, थोड़ा सनलाइट है और ज्यादा से ज्यादा क्या है, डार्क पीरियड है, तो उसको जितना सनलाइट चाहिए था उतना रिक्वायर्ड मिल गया, तो फ्लावरिंग हुई। नेक्स्ट इसमें देखो लास्ट इसमें थोड़ा सनलाइट मिला, लाइट मिला, फिर उसके बाद क्या हुआ, डार्क पीरियड, डार्क पीरियड के बाद फिर से थोड़ा सा उन्होंने फ्लैश दिया, फ्लैश दिया मतलब लाइट आई है, ठीक है, और फिर से डार्क आया, तो फ्लावर हुआ है क्या, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, जितनी चाहिए थी उतनी फिर से नहीं हुई, ठीक है। तो अभी ये कैसे कैसे पता चलेगा, तो ये जो देखो लास्ट वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा ब्लैक, ब्लैक के बीच में थोड़ा सा सनलाइट है, बारिश में और अभी का मौसम भी वैसा ही है, कभी सनलाइट आ जाती है थोड़ी सी, कभी नहीं आती, ठीक है। बारिश के समय में ज्यादा ऐसा होता है, दिन भर पूरा मौसम ठंडा रहेगा, बीच में थोड़ा सा सनलाइट आ जाएगा, अगर फ्लावर को उतना चाहिए तो फ्लावरिंग हो जाएगा, अगर नहीं रहा रिक्वायर्ड सफिशिएंट नहीं रहा तो नहीं होगा, समझा, ठीक है। तो अभी लास्ट केस में देखो क्या हुआ है, नेक्स्ट मतलब जो लास्ट के 3 है, सनलाइट ज्यादा दी, ठीक है, नाइट पीरियड कम था, सनलाइट ओके तो फ्लावर आ गया। उसके नेक्स्ट इसमें देखो सनलाइट कम हुई तो फ्लावर नहीं, लास्ट इसमें देखो सनलाइट कम थी, ठीक है, फिर बाजू में लास्ट में फिर से हमने थोड़ी सी सनलाइट दी तो फिर से फ्लावर आ गया। अभी तुम बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, ऊपर भी तो हमने वैसे ही किया था, ऊपर क्या किया था कि ऊपर भी पहले सनलाइट था, फिर नाइट के हिस्से में थोड़ी सी सनलाइट दी थी और फ्लावर नहीं आया था, पर यहाँ पे फ्लावर आया है, तो ये कैसे हो रहा है, तो ये हो रहा है डिपेंड करता है कि कितना उसको जरूरत है, जैसे कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ नहीं पता, वेवलेंथ मतलब सनलाइट जो आती है तो कितना रेंज को हमने वेवलेंथ बोला है, ठीक है। तो फ्लैश ऑफ द लाइट, लास्ट में जब तुम फ्लैश ऑफ द लाइट दोगे तो कितना फ्लैश दोगे वो डिपेंड करता है, समझ रहा है क्या बोल रही हूँ, हाँ। तो जैसे कि समझो ठीक है, ये हमारा पूरा हिस्सा कौन सा वाला है, लाइट वाला है, ठीक है, और ये पूरा हिस्सा ब्लैक वाला है, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या है, पूरा हमारा ब्लैक वाला है, और ये जो है थोड़ा सा हिस्सा ये लाइट वाला है, और ये पूरा लाइट वाला है। तो इसमें क्या होगा, अगर सपोज इतना सनलाइट उसको नहीं था तो इतना सफिशिएंट है, और फिर भी इतना सफिशिएंट था प्लांट के लिए इतना सफिशिएंट था, ठीक है। पर उन्होंने क्या किया, फिर डार्क दे दिया, पूरा डार्क देना चाहिए था, इतना सफिशिएंट था ना, इसकी जरूरत थी क्या, नहीं थी, पर इसकी जरूरत नहीं थी फिर भी ये दिया, तो यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होगा, इसकी जरूरत नहीं थी ना, फिर भी तुमने दिया, लाइट नहीं थी जरूरत फिर भी तुमने लाइट दिया, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। इसलिए ऊपर के केस में बीच में उन्होंने लाइट दिया तो फ्लावरिंग नहीं होगी, समझा। और लास्ट के केस में तुमने कम दिया, ओके, उसको नीड थी सनलाइट की, और तुमने बीच में दे दिया सनलाइट, नीड थी, वो फुलफिल हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, जितनी चाहिए उसको मिल गई तो फ्लावरिंग हुआ है। यही 2 सिनारियो है, समझा, ठीक है। अभी आएंगे हम सी पॉइंट में, दे न्यूट्रल प्लांट्स। न्यूट्रल प्लांट मतलब न्यूट्रल, जैसे सनलाइट चाहिए जिसको थोड़ा सा मिल गया न्यूट्रल तो वो फ्लावरिंग हो जाता है। देखो दिस प्लांट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर राउंड, ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो थ्रू आउट द ईयर चलते हैं, ऐसा कोई प्लांट पता है तुम्हें, सांबार, ठीक है, जो थ्रू आउट द ईयर चलता है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, हाँ, व्हाइट फ्लावर, यस, इंडिपेंडेंट ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट, डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट, दे डू नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक फोटो पीरियड टू फ्लावर, उनको लिए स्पेसिफिक फोटो पीरियड नहीं चाहिए, फोटो पीरियड मतलब हाँ, राइट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड द डे न्यूट्रल प्लांट, उसको न्यूट्रल बोला जाता है, मतलब उनको पर्टिकुलर रेंज नहीं चाहिए, क्रिटिकल फोटो पीरियड नहीं चाहिए, क्रिटिकल फोटो पीरियड मतलब स्पेसिफिक हमें उतना सनलाइट चाहिए, ये न्यूट्रल लोगों को उतना कुछ स्पेसिफिक नहीं चाहिए, मतलब न्यूट्रल है, समझा क्या, ओके। एग्जाम्पल देखो, क्यूकम्बर, टोमेटो, कॉटन, ठीक है, ये हमेशा चलते हैं हर सीजन में, ऐसे प्लांट्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम में देखो क्या बोला, 2 साइंटिस्ट थे, एक था हेनरी, एक थे बॉर्डले, ओके, 1952 की बात है। ऑब्जर्व दैट फ्लावरिंग इन एसडी प्लांट, एसडी मतलब शॉर्ट टेल, हाँ, इज इनहिबिटेड
इफ द डार्क पीरियड इज इंटरप्टेड, शॉर्ट डे प्लांट में इफ डार्क पीरियड इज इंटरप्टेड, डार्क पीरियड में हमने इंटरप्ट कर दिया, ठीक है, ये देखो ये डार्क पीरियड था, ये डार्क पीरियड में सनलाइट देके हमने क्या कर दिया, इंटरप्ट कर लिया। इवन बाय द फ्लैश ऑफ द रेड लाइट ऑफ 660 नैनोमीटर, अभी ये वेवलेंथ दी है, नैनोमीटर की यूनिट है हमारा, इफ इट इज इमीडिएटली फॉलो बाय द फार रेड लाइट, अगर हमने उसको क्या दिया 730 नैनोमीटर से फार रेड लाइट दे दिया, देन एसडी प्लांट विल फ्लावर, तो इस शॉर्ट डे प्लांट क्या हो जाएगा, फ्लावर हो जाएगा। अभी ये थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो ये एग्जांपल हम फिर से एक बार देखेंगे, ठीक है, देखो ध्यान दो। इफ द डार्क पीरियड इज इंटरप्टेड, ये एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ये डार्क पीरियड था, डार्क पीरियड में इंटरप्ट हो गया, ओके, फिर क्या बोला है, इवन बाय द फ्लैश रेड लाइट ऑफ 660 नैनोमीटर, ये हमने फ्लैश, ये लाइट था ना, ये लाइट मतलब ये फ्लैश कितना दिया मुझे 660 नैनोमीटर हमने फ्लैश दे दिया था, ओके। इफ इट इज इमीडिएटली फार रेड लाइट, इमीडिएटली उन्होंने फिर से रेड लाइट दे दी, ये हमने फ्लैश दिया था, कितने का दिया 730 नैनोमीटर, 730 नैनोमीटर, देन एसडी प्लांट विल बी फ्लावर, तो एसडी प्लांट क्या होगा, फ्लावर हो जाएगा, फ्लावर आएगा, ऐसा बोले। दिस ऑब्जर्वेशन लीड देम कंक्लूड, ये कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहाँ पे, दैट सम ऑफ द पिगमेंट सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम मतलब कलर, जो फ्लावर को कलरिंग आती है, ठीक है, फ्लावर पिगमेंट सिस्टम इन अ प्लांट रिसीव द फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस, तो क्या होता है जब सनलाइट मिलती है तो प्लांट क्या करता है, रिसीव फोटोपीरियड स्टिमुलस, तो एक केमिकल बनता है प्लांट में, क्या बनता है, केमिकल। दिस पिगमेंट प्रोटीन, उस प्रोटीन को नाम दिया है फाइटोक्रोम, क्या नाम दिया उसको, नेक्स्ट पैराग्राफ, द लीव्स प्रोड्यूस लाइट रिसीविंग, तो वो लीव्स में फॉर्म होता है, लीव्स में वो प्रोड्यूस होता है, जो लिक्विड हम केमिकल बोल रहे हैं ना, तो क्या नाम था उसका, फाइटोक्रोम प्रोटीनियस, मतलब प्रोटीन बनता है जिसको फाइटोक्रोम नाम दिया, दैट इंड्यूसेस द फ्लावरिंग, और वो लीव्स से कहाँ पे जाता है, फ्लावरिंग, फ्लावर में जाता है, जिससे फ्लावर फॉर्म होता है, समझा क्या। इट एग्जिस्ट इन अ टू इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म, उसके दो फॉर्म है, एक देखो रेड PR बोला है एंड फार रेड PFR बोला, तो फार रेड मतलब FR, ओके, और सिर्फ रेड मतलब R, PR और PFR, समझा क्या तुमको ये दोनों, ठीक है। When PFR absorb the red light, अभी PFR मतलब फार रेड मतलब ज्यादा सनलाइट, और रेड मतलब हल्का, एब्जॉर्ब फार रेड, अभी उसने एब्जॉर्ब कर लिया उनका सनलाइट, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड द PR, तो उसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PR, एंड आल्सो वाइस वर्सा मतलब अपोजिट। दीस आर लोकेटेड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ ग्रीन सेल्स, तो ये सब कहाँ पे होता है, ग्रीन सेल्स में होता है। प्लांट के लीफ पता है आपको, तो लीफ में ये सब होता है, हमने जो देखा है प्रोटीन फॉर्म होता है, सनलाइट जब मिलती प्लांट के लीव्स में तब क्या होगा, प्रोटीन फॉर्म होगा, वो प्रोटीन जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, फ्लावर फॉर्म करेगा। अभी आएंगे हम लोग, वो देखो डार्कनेस कितना है, डार्क पीरियड 730 नैनोमीटर, फिर ठीक है, ये अपोजिट बताया 730 नैनोमीटर 660। नेक्स्ट डायग्राम, ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या हो रहा है, PFR accumulates in the plant, far red, it inhibits the flowering in SDP, तो but initiate the flowering in LDP, ठीक है, SDP में नहीं करता है वो, बट LDP लॉन्ग डे में करता है, अगर ज्यादा सनलाइट चाहिए उसको। ड्यूरिंग द डार्क पीरियड PFR चेंजेस इनटू द PR, डार्क पीरियड में क्या होगा, PFR किस में चेंज हो जाएगा, PR, promote the flowering in SDP and inhibits the flowering in LDP, ठीक है, तो ये कुछ में बताया हुआ है। अभी थोड़ा सा हल्का सा मैं बता देती हूँ तुम्हें कि ये PFR और PR क्या है। PFR मतलब 730 नैनोमीटर, तुम डायग्राम में देखा है, ठीक है, फार रेड लिखा है 730 नैनोमीटर, फार रेड मतलब ज्यादा लाइट, 730 नंबर ज्यादा है, 660 मतलब कम लाइट, तो नंबर क्या है, कम है, किसका नंबर, वेवलेंथ का नंबर की बात हो रही है, वेवलेंथ मतलब लाइट इंटेंसिटी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बताई है कि सनलाइट कितनी ज्यादा है कितनी कम है, ठीक है, तो दोनों एक एग्जांपल देके बताया, 660 नैनोमीटर और 730 नैनोमीटर, ठीक है, तो 730 नैनोमीटर किसके लिए है, लॉन्ग डे प्लांट के लिए है, अगर लॉन्ग डे प्लांट है उसको 730 नैनोमीटर मिल रहा है तो फ्लावरिंग होगी, पर अगर शॉर्ट डे प्लांट है, क्या बोला है, शॉर्ट डे प्लांट है और 730 नैनोमीटर की सनलाइट दी तो फ्लावरिंग होगी क्या, नहीं होगी, बस उसका वही बोलना है। और उसने उसको 730 को रेड और 730 को फार रेड, बस ये फार रेड किया है, गॉट इट ना। अभी हम यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फोटो पीरियडिज्म कोई बताएगा, मेरी बताओ फोटो पीरियडिज्म क्या समझे आप, टॉपिक मतलब फोटो पीरियडिज्म लाइट की प्रोसेस हो रही है जहाँ पे कुछ प्लांट्स है जिन्हें शॉर्ट टाइम सनलाइट चाहिए और कुछ प्लांट्स है जिनको सनलाइट ज़्यादा चाहिए, मतलब लॉन्ग टाइम। वेरी ठीक है, तो मुझे बताओ आर्यन, क्या डिफरेंस समझा आपको शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट में? शॉर्ट डे में कम टाइम में फ्लावरिंग मतलब कम सनलाइट देंगे
ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी, हाँ और लॉन्ग डे में ज़्यादा सनलाइट देती है तो जल्दी फ्लावरिंग होगी। ओके। मुझे बताओ राजेश कि ये फार रेड और रेड 660 730 में क्या बताया हमने? 660 मतलब शॉर्ट डे प्लान की रेंज चाहिए लाइट की, और 730 लॉन्ग डे प्लान की रेंज चाहिए। हाँ, अगर वैसा नहीं हुआ सेटिस्फाइड तो फ्लावरिंग नहीं होगी। किसी को कोई डाउट है? नहीं। ओके, मुझे आप बताओ मयूरी, डे न्यूट्रल प्लांट्स में हमने क्या पढ़ा? सनलाइट डे न्यूट्रल मतलब सनलाइट होते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए सनलाइट। ओके ओके, और खुशबू? डे न्यूट्रल मतलब हर पीरियड में वो फ्लावर प्लांट करेगा, उससे कोई भी स्पेसिफिक पीरियड नहीं लगेगा, वो स्पेसिफिक फ्लावर प्लांट कर सकता है। ओके, वेरी गुड। सो तुम्हें टॉपिक समझ गया क्योंकि तुमने आंसर्स दे दिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बराबर? तो ये कर लेना। फोटोपेरिडिज्म मतलब थोड़ी सी डेफिनेशन याद रखना, शॉर्ट डे और लॉन्ग डे का कर लेना, ठीक है? और 660 730 बस वही याद रखना है, हल्का हल्का करना है। शॉर्ट डे के क्वेश्चन कितने करेंगे? 3 पॉइंट्स करना, लॉन्ग डे के 3 पॉइंट्स करना, फोटोक्रोम के 3 पॉइंट्स, डे न्यूट्रल मतलब उसको न्यूट्रल सनलाइट चाहिए, उसका कोई स्पेसिफिक, हाँ उसको कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं चाहिए सनलाइट की, तो ये टॉपिक कर लेंगे, ठीक है? वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट चैप्टर। सो एट लास्ट आपको वीडियो